गुरुवार को निगम मुख्यालय स्थित अपने कक्ष में विपक्ष नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी के अन्य सदस्यों सहित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में गाजीपुर स्लाइटर हाउस चलाने वाली कंपनी व मेयर के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया गया। कैमरामैन जयवर्धन के साथ अनिल राजपूत, अवंतिका, निगरानी 24। 2009 के अंदर एमसीडी की जो स्लॉटर हाउस है, 2009 के अंदर उस स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए एलाना नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर 10 साल के लिए दिया गया। 3 अगस्त 2019 को वो टेंडर उनका 10 साल कंप्लीट हो गया। लगभग 1 साल हो गए उस टेंडर को कंप्लीट हुए जो उनको एलाना कंपनी को दिया गया था। लेकिन पिछले 1 साल से एमसीडी ने पहले उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, फिर उसे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया और कल मेयर साहब निर्मल जैन जी ने उसको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। एमसीडी के अंदर जब भी इस तरह का कोई भी एक्सटेंशन किसी कंपनी को देना होता है, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है कि पहले वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसके बाद वो मामला सदन के अंदर जाता है और जब वहां पे स्टैंडिंग कमेटी और सदन उस मामले को अप्रूव करता है तभी जाके इतना लंबा एक्सटेंशन किसी कंपनी को दिया जा सकता है। लेकिन निर्मल जैन साहब ने इस किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने कल एलाना कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो भाई क्यों दिया? निर्मल जैन कोई फूफा तो लगते नहीं है एलाना कंपनी के, कुछ तो गड़बड़ मामला लग रहा है। हमने जब इनसे पूछा कि भाई पिछले 1 साल से कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है तो आपने किसी को टेंडर क्यों नहीं दिया अब तक? आपने किसी भी कंपनी को अब तक टेंडर क्यों नहीं दिया? तो ये कहते हैं जी हमने 2 बार टेंडर निकाला था, हमने 2 बार टेंडर निकाला था लेकिन कोई कंपनी ही नहीं आई, सिर्फ एलाना कंपनी ही आई, इसलिए फिर से हमने एलाना कंपनी को वो टेंडर दे दिया, उसका एक्सटेंशन कर दिया। हमने वो सारे रूल्स पढ़े, सारी चीजें समझी तो पता चला कि इस टेंडर प्रोसेस में भी बड़ी खामियां हैं, बड़ा घालमेल है। बेसिकली इन्होंने 2 बार टेंडर तो निकाले लेकिन ऑनलाइन बताया जी कि टेंडर हम शुरू कर रहे हैं और कहा जी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेयर साहब के कमरे में आ जाना। मेयर साहब के कमरे का मतलब हो गया कि ऑफलाइन इन्होंने कहा जी उसका सारा प्रोसेस होगा। तो नोटिफिकेशन तो ऑनलाइन किया लेकिन प्रोसेस बोला जी ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन जब उनके कमरे में लोग अपनी कंपनियों ने फाइल लेके गए तो सारा का सारा कैंसिल करके उन्होंने कह दिया जी बस केवल एलाना ही है जो आई थी, बाकी कोई आया ही नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए कि इस पूरे टेंडर को एलाना कंपनी को देना था और उस एलाना कंपनी को देने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र है। आज की प्रेस वार्ता जी, आज जो प्रेस वार्ता की गई है जी, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसका मूल उद्देश्य ये है कि अभी सत्ता पक्ष ने जो नवनियुक्त मेयर साहब हैं उन्होंने अभी जो स्लॉटर हाउस का पहले टेंडर चल रहा था उसको एक्सटेंड कर दिया, वो भी 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी। जबकि 2 साल की एक्सटेंशन बिना स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दे को आए, बिना हाउस के उसको पास नहीं करना चाहिए था। तो हमने उसका विरोध किया है और हमने ये बार रखा है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल किया जाए, उसको स्टैंडिंग में लाया जाए और उसकी स्टैंडिंग के बाद हाउस में पास कराने के बाद जो भी आपको एंटिसिपेट, जो भी अप्रूवल देनी है, एक्सटेंशन देनी है, उसके लिए आप हाउस से उसको पास कराएं। उसके बाद उसका तुरंत प्रभाव से उसका टेंडर होना चाहिए और टेंडर भी ऑनलाइन। आज तक क्या होता था कि टेंडर ऑनलाइन निकाला जाता था, टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑनलाइन डाला जाता था, लेकिन जो टेंडर इनवाइट किए जाते थे वो देने के लिए पार्टी को खुद से ईडीएमसी हेडक्वार्टर पटपड़गंज आना पड़ता था। हमने ये मांग रखी है कि इस बार पूर्ण तरीके से इसको ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत टेंडर को निकाला जाए, जिससे पूरे देश के अंदर जहाँ भी जो पार्टी इस टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई करे, ताकि जो पारदर्शिता है, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है,
जो सत्तासीन भाजपा जो नगर निगम में बैठी है, जो अंदर अंदर बैकडोर से इसको एंटिसिपेटरी अप्रूवल देकर के मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका सख्त विरोध करते हैं और ये बंद होना चाहिए। तो हमने यही मांग करी है कमिश्नर साहब से और मेयर से कि इसको हाउस के माध्यम से पास किया जाए, साथ ही नई टेंडर प्रक्रिया को लाया जाए, वो भी ओपन टेंडर हो, ऑनलाइन हो।